हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन कहे जाने वाला आईएनएस विक्रांत में कौन सी फाइटर जेट आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस समय पे अमेरिका का FA-18 और फ्रांस का राफेल फाइटर जेट टेस्ट किया जा रहा है आईएनएस विक्रांत के लिए। दोस्तों, कई डिफेंस सोर्स के मुताबिक इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल फाइटर जेट ही आ रहा है, यह बहुत ही ज्यादा कंफर्म खबर है। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी के लिए क्यों राफेल फाइटर जेट सबसे ज्यादा सुइटेबल ऑप्शन होगा, और इसके अलावा FA-18 को अगर इंडियन नेवी खरीदता है फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कौन कौन सी खतरा और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो देश हथियार बनाता है वो देश अपने हथियारों को बेचने के लिए दूसरे देश के ऊपर उस देश का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका कारण जिस देश के पास जितना ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मौजूद होगा वो देश अपने हथियारों का मार्केटिंग उतना ज्यादा कर सकेगा। और वर्तमान समय पे भारत के ऊपर अमेरिका के तुलना में फ्रांस का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिछले कई दशक से फ्रांस इंडिया के साथ कई जंग में साथ खड़ा रहा और पॉलिटिकली सपोर्ट करता रहा। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्रांस का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है अमेरिका के तुलना में। दोस्तों, और एक बात बताना चाहूंगा, इंडियन पब्लिक और इंडियन मिलिट्री अमेरिका के तुलना में फ्रांस को सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर में भरोसेमंद पार्टनर समझता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली तय है इंडियन नेवी के लिए राफेल ही आ रहा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है वेपन्स यूज रिलायबिलिटी। दोस्तों, इंडिया के ऊपर शुरू से ही फ्रांस का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी अच्छा रहा है, तो इसलिए इंडिया शुरू से ही फ्रांस का हथियार इस्तेमाल करता आ रहा है। इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन एयरफोर्स के ऊपर फ्रांस का रहा है हमेशा से ही। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया फ्रांस से कोई भी अगर हथियार खरीदता है तो इंडिया बहुत ही फ्रीली इस्तेमाल कर सकेगा किसी भी सिचुएशन के ऊपर और किसी भी देश के ऊपर। मगर इंडिया अमेरिका से अगर FA-18 हथियार खरीदता है तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका हर एक हथियार को बेचने के पीछे में कई सारा क्लॉज और कई सारा एग्रीमेंट जोड़ देता है, जिसकी वजह से और जो देश अमेरिका का हथियार खरीदता है वो देश बाद में ब्लैकमेल का ट्रैप में फंस जाता है और अमेरिका बाद में उस देश को काफी ज्यादा ब्लैकमेल करता है इन सभी हथियारों के दम पर। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो जापान, UK, सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की एयरफोर्स को देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप कोरियन एयरफोर्स को भी देख सकते, किस तरह से इन सभी एयरफोर्स अमेरिका का वर्तमान समय पे गुलाम बन चुका है। दोस्तों, तीसरे सबसे बड़ी बात यूनिट कॉस्ट। दोस्तों, अगर आपके सामने FA-18 और राफेल फाइटर जेट रखा जाए तो आप डेफिनेटली राफेल फाइटर जेट को ही चूज करोगे, क्योंकि राफेल फाइटर जेट FA-18 के तुलना में कई तरह से और कई दिख से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट है। दोस्तों, वर्तमान समय पे अगर इंडिया राफेल फाइटर जेट खरीदता है तो एक राफेल फाइटर जेट का पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा $220 मिलियन। मगर इंडिया अगर FA-18 फाइटर जेट खरीदता है तो भी $200 मिलियन से भी ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट लगेगा। इसका कारण आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडिया 30 प्रीडेटर UAV को ऑर्डर किया था अमेरिका से $3 बिलियन लागत पे, जिसका पर यूनिट कॉस्ट था $100 मिलियन। दोस्तों, एक UAV खरीद रहा था इंडिया अमेरिका से $100 मिलियन से। अगर इंडिया इस फाइटर जेट को खरीदता है तो डेफिनेटली इस फाइटर जेट का पर यूनिट कॉस्ट 200 से 250 मिलियन में आ जाएगा। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता इंडियन नेवी इतना सारा पैसा खर्च करके FA-18 फाइटर जेट खरीदेगा, जो राफेल फाइटर जेट से काफी इंफीरियर फाइटर जेट है। दोस्तों, यहाँ पे चौथा सबसे बड़ी कारण अमेरिका ये FA-18 फाइटर जेट के द्वारा इंडियन नेवी को चूना लगाना चाहता है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका कारण दोस्तों, अमेरिकन नेवी इस समय पे कई सारा FA-18 फाइटर जेट को रिटायर करना चाहता है, मगर अमेरिकन पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से इसको रिटायर नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकन नेवी FA-18 फाइटर जेट को रिप्लेस कर रहा है F-35 से। दोस्तों, आने वाले 10-15 सालों में अमेरिका FA-18 फाइटर जेट का मैन्युफैक्चर यूनिट बंद करने जा रहा है, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। इंडिया के पास INS विक्रांत जो मौजूद है वो इंडिया का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, जो आसानी से 2090 साल तक ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, अगर इंडिया FA-18 फाइटर जेट को खरीदता है तो आने वाले फ्यूचर में कैसे ऑपरेट करेगा, जब FA-18 फाइटर जेट का मैन्युफैक्चर आने वाले 10-15 सालों में बंद हो जाएगा। अगर इंडियन नेवी इस फाइटर जेट को खरीद और इस फाइटर जेट का मैन्युफैक्चर यूनिट बंद हो जाता है, तब इंडियन नेवी को अमेरिका और भी ज्यादा ब्लैकमेल करेगा, जैसे कि जापान और UK नेवी को ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो, ये दोनों देश वर्तमान समय पे F-35 फाइटर जेट खरीद रहा है, मगर इसके बावजूद इन दोनों देशों का एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अमेरिका अपने F-35
को तैनात किया। अमेरिका अपने पर्पस के लिए इन दोनों देशों का एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक इसी की तरह से इंडियन नेवी को फ्यूचर में अमेरिका ब्लैकमेल करेगा इन F-35 के द्वारा। आने वाले 10-15 साल के बाद अमेरिका इंडिया को F-35 के ऑफर के द्वारा इस तरह से ब्लैकमेल करेगा, तब इंडियन INS विक्रांत इंडिया के होने के बावजूद अमेरिकन पर्पस में इस्तेमाल होगा। आई होप इंडियन नेवी इसको बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा है। दोस्तों इसके बाद 5वें नंबर पर आता है शॉर्ट टेक ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों वर्तमान समय पे F-18 और राफेल फाइटर जेट दोनों फाइटर जेट को कैटापल्ट और ईमॉल से लॉन्च किया जाता है और वर्तमान समय पर यूएस नेवी के पास निमित क्लास और फोर्थ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी लंबाई 1100 फीट, और दूसरी तरफ फ्रांस के पास चार्ल्स डिगोल क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसकी लंबाई 850 फीट। और दोस्तों इंडिया के पास भी जो INS विक्रांत है उसका भी लंबाई 850 फीट है। यानी कि अगर इंडिया राफेल फाइटर जेट को खरीदता है तो डेफिनेटली राफेल फाइटर जेट इंडियन नेवी का INS विक्रांत के लिए जो डिस्टेंस है उससे काफी आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। थोड़े बहुत चेंजेस और अपग्रेड करने के बाद INS विक्रांत के लिए राफेल फाइटर जेट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मगर दोस्तों F-18 को अगर इंडियन नेवी चूज करता है तो डेफिनेटली इंडियन नेवी के लिए बहुत ही डिले होगा, क्योंकि F-18 फाइटर जेट को इतना शॉर्ट टेक ऑफ के लिए फिर से अपग्रेड किया जाएगा, फिर उसके बाद स्की जंप के लिए भी अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पे F-18 का यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसके समय भी बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों अगले नंबर पर छठा सबसे बड़ा प्रॉब्लम थ्रस्ट टू वेट रेशियो। दोस्तों जमीन के ऊपर एयरबेस का एटमॉस्फेयर और जियोग्राफिकल सिचुएशन, दूसरी तरफ समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेयर और जियोग्राफिकल का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। ग्रेविटी का बहुत ही ज्यादा अंतर दिखाई देता है। एक फाइटर जेट का परफॉर्मेंस जमीन के ऊपर और समुद्र के ऊपर काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है उसका परफॉर्मेंस में, और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है थ्रस्ट टू वेट रेशियो, जहाँ पे राफेल के पास 1.00 और F-18 के पास 0.89 थ्रस्ट टू वेट रेशियो मौजूद है। यहाँ पे डेफिनेटली थ्रस्ट टू वेट रेशियो में राफेल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है हर दिख से और हर तरीका से। दोस्तों अगले नंबर 7 पे है परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे जितने सारे प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस किया गया है, ये सब प्रॉब्लम अगर सॉल्व भी हो जाता है, इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है परफॉर्मेंस में। जब ये दोनों फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने होगा, परफॉर्मेंस में किसके पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली राफेल के पास ही एडवांटेज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि राफेल 52,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है, दूसरी तरफ F-18 50,000 फीट। इसके अलावा राफेल का कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर, रेट ऑफ क्लाइंब 304 मीटर पर सेकेंड, जी लिमिट 11 जी तक लोड कैरी कर सकता है। F-18 की अगर बात की जाए तो उसका कॉम्बैट रेंज 722 किलोमीटर, रेट ऑफ क्लाइंब 250 मीटर पर सेकेंड, 8 जी तक ये फाइटर जेट लोड कैरी कर सकता है। दोस्तों इसके बाद नंबर 8 पर आता है हार्ड पॉइंट। दोस्तों राफेल के पास 13 हार्ड पॉइंट मौजूद है और F-18 के पास 11 हार्ड पॉइंट मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे F-18 11 हार्ड पॉइंट में जो वेपन्स कॉम्बिनेशन कैरी कर सकता है, यहाँ पे राफेल के पास उससे कई ज़्यादा एडवांटेज मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट राफेल के पास मौजूद है। यहाँ पे राफेल एक्स्ट्रा एक फ्यूल टैंक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वायर जैमर पॉड कैरी कर सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली वेपन कैरी करने में राफेल के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों इसके बाद नंबर 9 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। वर्तमान समय पे अमेरिका F-18 ग्रलवन नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक एयरक्राफ्ट को तैयार किया है, जो स्पेशली इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक के लिए, जहां पे कई सारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर पॉड को इस्तेमाल किया गया है, जो स्पेशली एरियल डॉग फाइट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के रोल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राफेल के पास भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे राफेल के पास पहले से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक के लिए स्प्रेक्टा सिस्टम मौजूद है। मगर इसके बावजूद अगर F-18 11 हार्ड पॉइंट के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कॉम्बिनेशन कैरी कर सकता है, मगर राफेल के पास 2 एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट होने से राफेल भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक पॉड को भी कैरी कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों राफेल के पास ज़्यादा हार्ड पॉइंट होने से यहाँ पे राफेल ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड कैरी कर सकता है और यहाँ पे एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा होगा F-18 ग्राउलर के तुलना में, अगर राफेल को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रोल के लिए तैयार किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम 10वें नंबर पर है। इंडियन नेवी अगर F-18 फाइटर जेट को खरीद लेता है और उसके बाद इंडियन नेवी के लिए कोई भी नेक्स्ट जनरेशन हथियार बनाता है, तो उस हथियार को F-18 से अपग्रेड करने के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका कारण अमेरिका कभी भी आसानी से कोई भी इजाज़त नहीं देगा, जैसे कि Su-30 और MiG-29 में
इंडिया कोई भी हथियार अपग्रेड करके उसको टेस्ट कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह का आसानी से फैसिलिटी इंडियन नेवी को नहीं मिलने वाला है। स्पेशली इंडियन नेवी में जो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है वो डेफिनेटली F-18 से अमेरिका इस्तेमाल करने के लिए इजाजत कभी भी नहीं देगा। ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है दोस्तों। बहुत जल्द ब्राह्मोस 2 क्रूज मिसाइल जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, ये क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली मिसाइल है। जितना शक्तिशाली मिसाइल को भी F-18 से अमेरिका आसानी से ऑपरेट नहीं करने देगा और यहाँ पे अपग्रेड नहीं करने देगा। मगर इंडिया इस समय पे अगर राफेल फाइटर जेट को खरीदता है तो डेफिनेटली फ्यूचर में ब्राह्मोस 2 क्रूज मिसाइल जो राफेल फाइटर जेट में अपग्रेड कर सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि उस समय पे इंडिया इस मिसाइल को खुद ही बनाएगा। तो उस समय पे इंडिया के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कोई रशियन टेक्नोलॉजी नहीं होगा। उस समय पे अमेरिका से ज्यादा फ्रांस बहुत ही बड़ा सुइटेबल ऑप्शन होगा। ऑलरेडी मिराज फाइटर जेट से ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो INS विक्रांत में राफेल फाइटर जेट F-18 के तुलना में कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था राफेल फाइटर जेट और F-18 के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी, और इस INS विक्रांत के लिए कौन सी फाइटर जेट सही होगा इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।